देवराज नाम के व्यक्ति ने सुनी थी। वो पापी था। देवराज समुमोच विमान परम अद्भुतम। एक समय आया, उसने अपने बूढ़े माँ बाप को बड़ा दुख दिया। अपने बूढ़े माँ बाप के लिए इतना पीड़ा बन गया, वो मदिरा का व्यापार करने लग गया। उसे धन की लालसा हो गई। अपने बाप से कहता, अपने पिता से कहता कि तुम्हारी तरह गरीबी में नहीं जी सकता मैं, तुम्हारी तरह भूखों नहीं सो सकता मैं, मुझे धन कमाना है। उसने एक स्त्री से विवाह कर लिया। ऐसे तो वो बहुत सुंदर थी, शोभावती तो उसका नाम भी था, लेकिन एक भोगी स्त्री थी वो। भोगी स्त्री, इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि अब ये परिवार ब्रह्मचर्य से नहीं जिएगा। श्री महापुराण में लिखा है, आसने शयने पाने भोजने क्रीडने तथा। आसने शयने पाने भोजने क्रीडने तथा। भोजन में, शयन में, आसने बैठने में, यात्रा में। आपने कई ऐसे दंपतियों को देखा होगा कि वो ये भूल जाते हैं कि हम मनुष्य हैं, ये मनुष्यों की दुनिया है, आसपास कोई सज्जन धर्मात्मा व्यक्ति है या नहीं है, और ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कोई कुत्ता कुकरा करते हों। जैसे कुत्ता कुकरा को कोई लाज थोड़ी होती है। ऐसे ही ये जो हॉलीवुड बॉलीवुड आया ना, इन्होंने मनुष्य की आंखों में से लाज गवा दी। अब वो तो हीरो हीरोइन दिखा रहे हैं, लेकिन एक सभ्य समाज में माता पिता के सामने, बुजुर्गों के सामने, सज्जन पुरुषों के सामने, संत महात्माओं के सामने, आचार्यों के सामने ये लक्षण नहीं है कि तुम अपने बेडरूम वाली व्यवहार की स्थिति को दुनिया के सामने ले आओ। ये तो बहुत गंदा है। एक समय ऐसा था कि पति और भाई एक संग होते थे तो लड़की घूमट मार लेती थी कि अपने भाई के सामने पति से कैसे आंख मिलाऊंगी, पति के सामने भाई से कैसे आंख मिलाऊंगी। इतनी लाज आती थी, इतनी शर्म आती थी कि सास अपने जवाई से घूमट मार लेती थी। किसको अपनी बेटी दी है, कैसे आंख मिलाएंगे इससे। माँ बाप के सामने अपने पति से बात नहीं कर पाती थी। लेकिन मनुष्य ने अब पाश्चात्य संस्कृति को देखते हुए, भोग वृत्ति को देखते हुए कहीं न कहीं उस लाज को खोया है। ये देवराज की कथा में देखने के लिए मिला।
देवराज नाम के उस व्यक्ति की कथा सुनाई, जिसने अपने गुरु का, अपने माँ बाप का, किसी का मान न रखा और बल्कि पाप में प्रवेश करता ही चला गया, पाप में प्रवेश करता ही चला गया और धन की भूख उसकी इतनी बड़ी हो गई कि अपने बूढ़े माँ बाप से उनका घर और बचा हुआ गहना भी छीनने लगा। देवराज की मां की मृत्यु उसके हाथ से हो गई। हालांकि वो मारना नहीं चाहता था, पर धक्का लग गया तो वो मर गई। देवराज के पिता ने उसको त्याग दिया। मेरे अंतिम संस्कार का अधिकार तुझको नहीं है। पुत्र का इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि उसे अपने पिता का अंतिम संस्कार करने का अधिकार न मिले। ये तो बड़े अभागेपन की बात हो गई, क्योंकि ये तो उसका कर्तव्य ही नहीं, ये तो उसका अधिकार है कि वो अपने पिता को गति देगा, वो अपने पिता को ससम्मान विदा करेगा। जैसे एक सुहागन नारी चाहती है अपने पति की गोद में मरना, ऐसे ही एक पिता चाहता है अपने पुत्र के हाथों से विदा होना। मेरा पुत्र मुझे ससम्मान विदा करेगा, लेकिन देवराज को ये नसीब नहीं हुआ, ये देवराज को नहीं मिला। सूत जी कहते हैं, इस व्यापार में बहुत धन तो उसने कमाया, लेकिन एक दिन जब राजा के सैनिक उसको ढूंढ रहे थे और वो किसी शिवालय में होने वाली शिव कथा के बीच में छुप गया, तो वहां उसको ज्वर आया। उसके ज्वर के कारण वो अब वहां से निकलने में असमर्थ हो गया और उसका बुखार इतना बढ़ता चला गया कि वो लगभग 7 से 8 दिन में मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसकी अंतिम गति बस इतनी ही थी कि इसने शिव की कथा सुनी थी, इसने संतों का दर्शन किया, इस शिवालय में इसने शिव के नाम को सुना और शिव की कथा सुनते सुनते इसने प्रायश्चित किया, अपने मन में भाव लाया कि मैं कितना पापी हूं, मेरे द्वारा ये सब हो गया। जब कोई ये सोचने लगता है ना कि मैं बुरा हूं और अपनी बुराइयों को स्मरण करके भीतर भीतर घुलने लगता है, तो ये जो भीतर भीतर घुलना है, ये उसकी बुराइयों को धोने का साधन बन जाता है। बुरा तो वो है जो जिसे ये पता ही नहीं है कि मैं बुरा हूं। निगुरा है वो तो। इसलिए देवराज समो मोच विमाना परम अद्भुतम उपवैश्य यमादूता गंतुम कैलास मुत्सुकम। उसे यमदूत कैलाश ले जाने लगे तो नरक के लोग चिल्लाकर कहते, इसने तो कोई पुण्य नहीं किया, इसे कैलाश क्यों ले जा रहे हैं। तब इसने देवराज ने चिल्लाकर कहा कि मेरे जीवन का एक ही पुण्य है कि मैंने शिव महापुराण को सुनते सुनते अपने पापों को पिघलते हुए देखा, और कोई पुण्य नहीं किया मैंने, कोई पुण्य नहीं किया मैंने। शिव महापुराण की ऐसी महिमा है कि देवराज जैसा पापी व्यक्ति भी मुक्त हो गया।